हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुलाब सिंह हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जो ग्रंथि वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था उसकी हम एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने आपको बेसिक बताया, क्या बताया कि बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, मिश्रित ग्रंथियाँ, 3 प्रकार के शरीर में ग्रंथियाँ पाई जाती हैं साथियों। तो साथियों, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने आपको बताया कि बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, उनसे क्या स्रावित होते हैं एंजाइम, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या स्रावित होते हैं साथियों, हार्मोन स्रावित होते हैं। अब साथियों, हमारे सामने एक एक ग्रंथि को लेते हैं और तीसरी डेफिनेशन रह गई थी साथियों, मिश्रित ग्रंथि। तो वो आप लिखेंगे, जो हमारा टॉपिक चल रहा था साथियों, ग्रंथियाँ। ठीक है, इसमें हमारा तीसरा हेडिंग रह गया मिश्रित ग्रंथि। इसके डेफिनेशन लिखेंगे मिश्रित ग्रंथि। तो साथियों, मिश्रित ग्रंथि क्या होती है? वह ग्रंथियां जो बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करती हैं, मिश्रित ग्रंथि कहलाती हैं। इसके उदाहरण की जो बेस्ट उदाहरण है साथियों, वो है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय एक कैसी ग्रंथि है साथियों? मिश्रित ग्रंथि होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है साथियों, अग्नाशय ग्रंथि कैसी ग्रंथि होती है? ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको, मिश्रित ग्रंथि या फिर बाह्यस्रावी या फिर अंतःस्रावी। तो साथियों, आपको उसमें क्या टिक सही करना है? मिश्रित ग्रंथि होती है। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे साथियों? ऐसी ग्रंथियां जो अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करे, क्या कहलाती है साथियों? मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, इसका जो बेस्ट उदाहरण साथियों हमने बताया था, एग्जाम्पल क्या बताया? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं, सबसे पहले देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, और सबसे पहले इसमें पीयूष ग्रंथि के बारे में जानने की कोशिश करेंगे साथियों। तो सबसे पहले आप डालेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है साथियों, सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अंतःस्रावी जो विज्ञान होता है साथियों, इसका जनक कौन होता है? वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थॉमस एडिसन। ठीक है साथियों, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्या साथियों कि अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कौन है? थॉमस एडिसन। अब साथियों, एक इसमें पूछा जाता है हार्मोन। हार्मोन सबसे पहले किसने दिया था? तो हार्मोन की खोज पूछे, स्टार्लिंग। इसके बाद में साथियों तीसरा आपसे पूछा जाता है इंसुलिन। ये बहुत बार पूछा हुआ है साथियों, इंसुलिन की खोज करता। तो इसमें आएगा साथियों बैटिंग प्लस बेस्ट। अरे, इंसुलिन की खोज किसने की थी साथियों? बैटिंग प्लस बेस्ट ने की थी। अब साथियों, हम जो अंतःस्रावी ग्रंथि है इसके बारे में बेसिक जो हमने अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि अंतःस्रावी विज्ञान का जनक थॉमस एडिसन को कहा जाता है, हार्मोन सबसे पहले स्टार्लिंग ने दिया था, और इंसुलिन बैटिंग प्लस बेस्ट ने। अब साथियों, हम देखेंगे पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियों में हम लेंगे साथियों पीयूष ग्रंथि। क्या लेंगे? पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि भी इसे बोलते हैं। तो साथियों, सबसे पहले सामने बात निकल के आती है कि ये कहाँ स्थित होती है। तो साथियों, ये अग्र मस्तिष्क के डाइएन्सिफिलोन जो भाग होता है उसकी सेला टर्सिका में स्थित होती है। जो पीयूष ग्रंथि होती है साथियों, अग्र मस्तिष्क। जब हम मस्तिष्क पढ़ेंगे, मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो साथियों, जो हमारी ये क्या पीयूष ग्रंथि, कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है साथियों। ये अग्र मस्तिष्क के डाइएन्सिफिलोन भाग में सेला टर्सिका में क्या होती है? स्थित होती है। इसकी आकृति साथियों मटर के दाने के समान होती है। पीयूष ग्रंथि की जो आकृति होती है कैसी होती है? मटर के दाने के समान।
अगर इसके वजन की बात करें साथियों तो 0.5 ग्राम से 0.6 ग्राम साथियों होता है। ठीक है, और अक्सर यह महिलाओं में कैसी होती है, बड़ी होती है। कौन सी ग्रंथि साथियों, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, इस ग्रंथि को कैसी ग्रंथि कहा जाता है साथियों, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है साथियों, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथियों, क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों की क्रियाओं को क्या करती है, कंट्रोल करती है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो इसके बारे में साथियों लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये लोकेशन इसकी कहाँ स्थित होती है, तो साथियों यह है पीयूष ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के डाईएनसीफेलोन, अग्र मस्तिष्क के डाईएनसीफेलोन भाग में सेला टर्सिका में स्थित होती है, में स्थित होती है। किसमें स्थित होती है, अग्र मस्तिष्क के डाईएनसीफेलोन जो भाग होता है उसकी सेला टर्सिका में स्थित होती है। कौन सी ग्रंथि साथियों, पीयूष ग्रंथि। इसकी आकृति मैंने आपको बताई थी, यह मटर के दाने के समान होती है, मटर के दाने के समान होती है। ठीक है, तीसरा मैंने आपको इसका वजन बताया था। क्या बताया साथियों, इसका जो वेट वजन होता है वो 0.5 ग्राम से 0.6 ग्राम होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया, यह महिलाओं में थोड़ी बड़ी होती है, यह महिलाओं में थोड़ी बड़ी होती है साथियों, क्या, पीयूष ग्रंथि। इसके बाद में अगला पॉइंट्स मैंने आपको क्या बताया कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी हम कहते हैं। अगला पॉइंट्स क्या बताया था साथियों कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं ये भी आपको बताया था, तो वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे साथियों कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्योंकि पीयूष ग्रंथि को साथियों मास्टर ग्रंथि क्यों करें, क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों के क्रियाओं को क्या करती है, कंट्रोल करती है। क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों की क्रियाओं को, अन्य ग्रंथि की क्रियाओं को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कौन सी ग्रंथि साथियों, मास्टर ग्रंथि। अब साथियों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद में देखेंगे हम जो मास्टर ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, इससे निकलने वाले हार्मोन को, इनसे जो हार्मोन निकलते हैं साथियों उनके बारे में कल से हम विस्तार अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं साथियों। और क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल जो कि ओजे क्लासेज के नाम से साथियों, किसके नाम से, ओजे क्लासेज के नाम से, इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं। इससे आगे कल क्या पढ़ेंगे हम, मास्टर ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।